अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन, मैं नवीद सैयद। वालेकुम आज सलाम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब सफदर साहब। सफदर साहब मेरे बड़े भाई भी हैं और आज मैं इनको लाया हूँ चैट के दौरान बात करने के लिए, इसलिए क्योंकि सफदर भाई को काफ़ी अरसे से मैं जानता हूँ और इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है टू बी सक्सेसफुल। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बहुत ही एक सेटल्ड हैं, अच्छा-सा एक अपना स्कूल चलाते हैं और बिज़नेस में, और उन्होंने काफ़ी काम किया है अपनी लाइफ़ में टू बी वेयर ही इज़ नाउ। तो ये एक अच्छा मौका है कि हम उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कुछ सीखने का हमको मौका मिला है आज। तो सफदर भाई अपने बारे में बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबसे रहमतुल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया आप मुझे इस काबिल समझे कि अपने शो पर इनवाइट किए हैं। और टू बी ऑनेस्ट आई बिलीव आई एम स्टिल वर्किंग। जैसा अभी आई कांट से दैट आई हैव अचीव्ड ए हाइट कि हुँ। उस कुछ हो, मतलब जो भी हो अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है। अ, तो ये है सफदर भाई कि देखिए मैंने एक हाँ। वैसे तो हम का बहुत कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा ये है कि भई बात के दौरान चंद ऐसे इम्पोर्टेंट मौज़ू के ऊपर बात किया जाए कि जिसके ऊपर बहुत कम आजकल रोशनी डाला जा रहा है। मसलन ये कि हुँ, देखिए आप देखे होंगे हैदराबाद में जब आप ग्रो हो रहे थे, तो वहाँ पर हर तख्ती हुँ, के ऊपर 2 से 3 लैंग्वेज हुआ करते थे कि होता था उर्दू, तेलुगु हुँ, एंड एट द सेम टाइम हिंदी। और जब आप हुँ, मूवीज़ भी जाते थे तो कॉस्टिंग में या जो एंड में वो हिंदी में और उर्दू में भी हुँ, वो आता था। तो आजकल ये देखा जा रहा है कि भई द डिक्लाइन इन उर्दू स्पेशली इन इन इंडिया हुँ, ये हो हुँ, रहा है। तो इसमें ये है कि लोगों का उर्दू अदब से दूरी होती जा रही है, ख़ास तौर पे नौजवान लड़के जो हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग भी उर्दू में काफ़ी पीछे हो गए हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि भई वक़्तन-फ़क़्तन हम इस लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे और वी विल ट्राई टू रिट्रीव आवर ओल्ड वैल्यूज़ एंड ट्राई टू स्पीक मोर अबाउट आवर कल्चर, मोर अबाउट द लैंग्वेज और उसके अंदर जो बारीकी हैं। इस मौज़ू के लिए मैंने आपको इसलिए चुना है क्योंकि एक आपके अंदर एक टैलेंट है कि आप एक कातिब रहे हैं। इज़ दैट द राइट टर्म? हुँ, हुँ, ये हुँ, जो वर्ड है कातिब, ये राइट, राइट। राइट, कातिब रहे हैं, हुँ, आपने इसमें कातिब, बाज़ाब्ता। खुशनवीस। अच्छा, ओके। बिल्कुल। तो ये आपने इसके ऊपर बाज़ाब्ता ट्रेनिंग ली है इसके ऊपर, और ये एक ऐसी स्किल है जो मतलब ये है कि आजकल खत्म हो गई है, और स्पेशली विद द इन्वेंट ऑफ न्यू न्यू प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर्स ये कम हो गई है। खैर हम इसके बारे में बात करेंगे मज़ीद, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बारे में कुछ रोशनी डालेंगे और बहुत सारे लोगों को आपकी नॉलेज से इस्तेफ़ादा होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। सफदर भाई, हमने देखा है कि भई बीइंग अ सन ऑफ सिंगल पेरेंट, इट्स ऑलवेज़ डिफिकल्ट हुँ, फॉर समवन टू हुँ, टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, मीट देयर एंड्स एंड स्टफ लाइक दैट। ये तो हर घर का है, इवन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी यही यही है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तो आप काफ़ी छोटे ही थे जब लेकिन फिर मैं आपने 7 साल का था। जी, बहुत छोटे थे आप, तो अब हुँ, स्ट्रगल्स तो रहे होंगे आपके साथ। तो आप हुँ, फिर एक जर्नी आपकी शुरू हुई, लेकिन उसमें भी आपने पढ़ना नहीं छोड़ा, आप पढ़ते रहे बराबर, और पढ़ाई के बाद तो थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कैसे अपने स्कूल की लाइफ हुँ, हुँ। और उसके बाद में जो आपने। सबसे पहले जो आपने उर्दू का पूछा है ना, जी, जी। तो उर्दू के बारे में, उर्दू बहुत खूबसूरत ज़बान है, बहुत मीठी ज़ुबान है। ये नहीं बुझेगी, ये नहीं मिटेगी। हुँ, आशा नहीं है इसको मिटाना, अगरचे के दौरे जहाँ रहा है दुश्मन हमारा, वाह! लेकिन आशा नहीं मिटाना उर्दू ज़ुबान। वाह! क्या बात! इसकी खूबसूरती खुद इसकी गारंटी है, हुँ, हुँ। इसकी मिठास खुद इसकी गारंटी है। हुँ, हुँ। इसमें जो शीरीनी है, इट्स अ वेरी, वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। जी, तो इसको मिटाना उतना आसान नहीं है, ये मिटना उतना आसान नहीं है। मैं जी, लगभग 20-30 साल से सुनता आ रहा हूँ कि उर्दू बुझ रही है, उर्दू मिट रही है, जी। लेकिन नहीं। ये एक ये एक ऐसा साइलेंट रिवॉल्यूशन है, अंदर-अंदर चलता है, वो उसकी खूबसूरती अट्रैक्ट करती है और वही लोग फिर सीखते भी हैं, जो शायद इसको सीखना नहीं, इसको मिटाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि
अगरचे रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, फिर भी आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। जी। ऐसा ही उर्दू का केस है। अभी आज मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा हैरत होती है, गुजरात में मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ रेलवे स्टेशन पे उर्दू साइन बोर्ड्स आ गए। अच्छा, जी। हुँ। तो ये कोशिश कैसे? और अब पता नहीं किसी ने डाले हैं बहुत सारे रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रेलवेज़ में, तो वो अप्रूव हो गया, तो गुजरात में बहुत सारे रेलवे स्टेशंस पर अब गुजराती हिंदी के साथ उर्दू भी है, अच्छा, तो मतलब ये कि रेलवे ये साइन बोर्ड कोशिश पे। कोशिश कई और एस्पेक्ट से भी कोशिश हो रही है इस मामले में, कि लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज़ व्हाट आई बिलीव लैंग्वेज हैज़ नो रिलिजन। इसका हुँ, कोई मज़हब नहीं है। हम इसको अपने मज़हब से अगरचे के जोड़ लिए हैं, हुँ, हुँ, अदरवाइज़ रामायण, बाइबल भी उर्दू में हो सकती है। हुँ, हुँ, तो बिल्कुल। ये चीज़ है, दिस अट्रैक्ट्स। तो मुझे जैसा कि उर्दू लैंग्वेज मैं बताऊँ कि ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, ये पनपेगी, इसकी मिठास खुद इसकी गारंटी है। अब आप बा का क्वेश्चन है किताबत पे। किताबत का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि हमारे जो उस्ताद थे हैदराबाद, क्या पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े खुशनवीस थे, अली जनाब मरहूम सलाम खुशनवी साहब, उनके पास मैंने सीखा था। तो उनका जो इंट्रोडक्टरी नोट था वो उन्होंने ऐसा कहा कि लिखत जो होती है, राइटिंग, हुँ, इट्स अ फेस ऑफ द वर्ड। ये हुरूफ का चेहरा है हाँ, हाँ। जी। और ये एक हुरूफ का चेहरा ऐसा है जो बिल्कुल जवान भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, ढलावा भी हो सकता है, खूबसूरत भी हो सकता है। हुँ, तो आप जिस तरह से इसको लिखेंगे, वो उस तरह से दिखेगा। तो सलाम साहब की जो हैंडराइटिंग जो होती थी, बहुत खड़े बिल्कुल परफेक्ट। हुँ, हुँ। तो वो बोलते थे मेरे लफ्ज़ जवान और खूबसूरत है। अच्छा, ये देखिए अब एक नया हाँ, पर्सपेक्टिव है जो सामने आया है। हाँ। अभी आप तो जैसे कह रहे लफ्ज़ हैं ना जो तो है, लिटरली मैं उसको विजुअलाइज़ कर रहा हूँ। या यू कैन विजुअलाइज़ के जवान जी। और खूबसूरत बिल्कुल खड़े। वो जिम लिखते थे, तो हाँ, हाँ। उसमें जो उन्होंने वो बताते थे जी। कि सिमेट्री से जैसा कि आपको अल्लाह ने बनाया है, 2 आँख बराबर, 2 कान बराबर, हुँ। एक चेहरा है, एक खूबसूरत है, इसमें सिमेट्री है, बहुत बैलेंस्ड बनाया है अल्लाह ने। तो उसी से आपकी खूबसूरती, एक आँख छोटी, एक बड़ी, एक कान छोटी, एक बड़ी, ये हो जाए अच्छा। तो आप अच्छे नहीं लगे। तो इसीलिए जब वो जिम जिम लिख के जिम का जो पेट बनाते थे, उसका सर्कल बनाते थे, वो बोलते थे कि ये 3 डॉट्स, आप जो भी पेन के साइज़ से लिख रहे हैं, उसके 3 डॉट का होना चाहिए। वाह! उसका हेड इतना होना चाहिए, इतना स्लैंटिंग होना चाहिए, इतना वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। तो वो जब हुँ, हम लिखते थे, परफेक्ट जब बनता था, तो हुँ, रियली इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। वो लगता जवान लगता था, खड़ा हुआ ऐसा लगता था। हुँ। ढल गया है, बुझ रहा है, मुरझा अच्छा। गया है, ऐसा नहीं लगता था। हाँ। तो जब वो जी। सिस्टमैटिक वर्ड्स आते तो मोतियों की तरह पिरो भी जाते, तो एक डिस्टिंग्विश हो जाता था। जब मेरे या हमारे उस्ताद के या किसी उनके शागिर्द के एडवर्टाइज़मेंट जो हम लोग लिखते थे, हुँ। सियासत में जब छपते थे तो उसकी जवानी अलग रहती थी, दूसरे अलग रहते थे। तो इट विल रियली लुक लाइक, एक जैसे कि कोरस सॉन्ग में बहुत सारे स्टार्स है और एक हीरो हीरोइन के बिल्कुल अलग होता है। हुँ, यू कैन फाइंड ए पर्सन इन ए फिगर इन ए क्राउड। सही बात। तो उस तरह से वो हैंड राइटिंग को पहचान लेते थे लोग। अच्छा। तो ये एक बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ है कैलीग्राफी, इंग्लिश में उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। हुँ, हुँ। हाँ, ये थोड़ा अभी कैलीग्राफी जो है, इसको हम बोल सकते हैं कि अभी ये वैसे वो लेवल पे नहीं रही, क्योंकि कंप्यूटर ने इसकी जगह ले ली। हुँ। अभी कंप्यूटराइज्ड होने से वो ट्रेंड बहुत सारे आर्ट्स पे, नॉट ओनली कैलीग्राफी, बहुत सारे आर्ट्स पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने असर किया है। तो अब ये जो वो लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है और ये जो हैंड रिटन जो फ़ॉर्मूला है, इसमें हुँ। मतलब ये कि वो बिल्कुल मसावी हैं? यानी कि वो इज़ इट एक्ज़ैक्टली द सेम एज़ हैंड रिटन और कंप्यूटर कंप्यूटर तो क्या है, एक रोबोट है, हुँ, ओके? कंप्यूटर हुँ, में जो आप फिट कर देंगे वो देगा। उसमें आप एक बार जैसा जीम, चीम है, ख़ै जो बनाकर डाल देंगे, हुँ। जिस किसी भी आदमी का वो हर टाइम वैसा ही देगा। तो वो वैसे ही एक वो रेप्लिकेट करेगा। कभी-कभी वो कभी-कभी परफेक्शन भी दिखता है और कभी-कभी वो अच्छा भी नहीं लगता है कि व्हाट इज़ दिस? हुँ। तो ये कंप्यूटर का है, लेकिन खूबसूरती उसमें ये है कि हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी हैंड रिटन कैलीग्राफी को और निखार भी सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं और गुले-गुलज़ार उसको कर सकते हैं। वाह! हुँ, क्या अंदाज़ है आपके सफ़्ज़र में। उसमें बहुत और अच्छा मेकअप कर समझाया आपने। सकते हैं।
जी, हाँ, जी। तो ये तो अभी किताब देखो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। हाँ, तो अभी आप देखिए कि भई टेक्नोलॉजी से आप बजाय इसके कि उससे आप शर्माएँ या फिर ये कहें कि भई टेक्नोलॉजी आने से हमारे रोज़गार में या हमारे कुछ नई जो चीज़ें सीखने की हैं, उससे कमी ना होते हुए उससे बल्कि आप नो और कुछ सीख सकते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ लाइक एवोल्यूशन, ओके, इट इज़ बाउंड टू हैपन। जी, जी, एवोल्यूशन तो होना ही है एवरी डे। जी, अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है, कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, वो खुद हर रोज़ एक नई शान में आता है। जी। तो जो गया वो गया, हर दिन नया है, हर दिन नया ही होने वाला है। सो वी हैव टू बी बिल्कुल, प्रिपेयर्ड फॉर बिल्कुल। इट। तो अभी तो आगे आप टेक्नोलॉजी इज़ वेरी यूज़फुल। हुँ, मज़ीद टेक्नोलॉजी इज़ ये वेरी कि आप यूज़फुल। अगर आपने अगर अगर अभी जो आपने जो सीखा है वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर काम सीखा है, बाज़ाब्ता आप उस्ताद के पास जाते थे और वहाँ पर सीखते थे एंड ऑल दैट। तो अभी भी उसी तरह की ट्रेनिंग हो रही है या अभी जो हाँ, सिखाने की होती है। नौयत कुछ चेंज हो गई है? अभी तो और ज एज़ एज़ आई सेड टेक्नोलॉजी हैज़ वाइडन उसको हुँ, उसके दायरे को, उसके सर्कल को और वाइडन कर दिया है। अब आप कहीं भी बैठकर सीख सकते हुँ, 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 हुँ। तो आपको यानी कि प्रॉपर पेन और उसकी ज़रूरत नहीं है, टाइपराइटर से काम हो जाएगा। हैं। नो, 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 इफ यू आर गोइंग टू लर्न कैलिग्राफी देन यू हैव टू यूज़ योर फिंगर्स, योर हैंड्स। राइट। तो अभी भी हैं कुछ लोग जो इस चीज़ में इट्स लाइक पेंटिंग, पेंटिंग जैसा है वो। हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, आपको अच्छा। तो हाथ में ब्रश जैसा आपको पेन पकड़ना ही पड़ता है। है, हुँ, हुँ। अभी भी हमारे उस्ताद के एक बेटे हैं आसिम, वो हैदराबाद में सिखा रहे हैं। अच्छा, तो ये सीखता एक है, चलता है। ख़ास किस्म के इसके अंदर पेन्स होते हैं इसके या ब्रशेज़ होते हैं, क्या या है? जी। खास किस्म की निब्स होते हैं इसमें, अच्छा, अच्छा, अच्छा। जो बिना होल्डर के इंक को पकड़ते हैं और इसलिए हमको जब लिखते हैं तो उसको ऐसे स्लैंटिंग पोज़ीशन में पकड़ना पड़ता है। हुँ, 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 एवरीथिंग हुँ। इज़ स्लैंटिंग, ऐसे वो कट भी स्लैंटिंग होता है। अच्छा, तो उसको जब मैं देखता था आप जब करते थे, तो आप वो डुबा-डुबा कर इंक में लिखते हाँ, थे। डुबा के लिखते थे तो उसमें उसका परफेक्शन ये है कि जब आप वो उसमें होल्डर नहीं है, इंक का कंट्रोलर नहीं है, जब जी, आप डुबा कर लिखेंगे, तो जी। कोई अनजान आदमी जब लिखेगा तो वो जब डुबा कर लिखेगा तो इंक बहुत गिर जाएगी वहाँ पे। अच्छा। जैसे कि हम बोलते हैं तुप्पे-तुप्पे गिर जाएगा वहाँ पे, तो वो भद्दा लगेगा। जी, 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 जी। तो वो सही जो है। कंट्रोल आता है इंक को हुँ, सिस्टमैटिक उसको इंक को फैलाने का, हुँ। वो कमाल है उसमें। अच्छा, तो अभी आजकल क क्या क्या सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं इसमें? आपने कहा कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो उसमें अ, ये क्या वर्ड है मैं समझता हूँ, पता नहीं और क्या-क्या है? इसके अंदर कुछ है आपको इसमें पता है? कई कई जो है जैसा कि आप इंग्लिश में कई तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं, हुँ, हुँ। वैसे ही इसमें भी कई तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं, जो सबसे पॉपुलर फ़ॉन्ट है उसको नस्तालिक बोलते हैं। अच्छा, अब आप अच्छा। नस्तालिक को इंग्लिश में टाइम्स रोमन ऐसा बोल सकते हैं, हुँ, हुँ। जो बहुत चलता है। हुँ, 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 हुँ। और और भी जितने उसको बहुत सारे डिज़ाइन हुँ। देकर लिखते हैं, तो जैसा एक है उसमें भी एक बहुत बड़ा आर्ट है वो भी, उसमें भी फ़ॉन्ट सिस्टम है। जी, जी। लगभग 4-5 फ़ॉन्ट में मैं लिखता था। अच्छा, अच्छा। तो नस्ख अब नस्ख है, हुँ, नस्ख हुँ। जो है अरबिक होती है, हुँ, हुँ। नस्ख है, नस्तालिक है, कूफ़ी है, कूफ़ी में सब स्क्वायर बनते हैं जी। और ज़ुल्फ़ी है खत का नाम भी, उसमें वो लहराते हैं। हुँ, हुँ। तो दे सब फ़ॉन्ट्स होते हैं उसमें। ये तो थोड़ा-सा ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया। हम उसको जो है ना हाँ, आप ज जवान जिम तक ही रखते हैं एज़ अ लेमैन। लेकिन हाँ, तो या अभी या इसके अंदर ये है कि अगर कोई कैलीग्राफी में इंटरेस्ट रखता है, तो इसमें ये है कि आप प्रैक्टिस से इसको ये स्किल को डेवलप कर सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो कुदरती तौर पर कुदरती तौर पर होना चाहिए। हुँ, तो ये बाकी है कि प्रैक्टिस से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। यू हैव टू इन्वॉल्व इट। ये एक समुद्र है, इसमें आपको डूबना पड़ता है। हुँ, हुँ, हुँ। डूबने के बाद ही आप पता कर सकते हैं कि आप तीर पाएँगे कि नहीं तीर पाएँगे। एवरी नथिंग इज़ ईज़ी, आपको एक बार जाकर देखना पड़ता है। तो एक जब आप मेरे सीखने लगते हैं एक 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 साहब हैं जॉइन करना चाहते हैं हमारे साथ में। मैं हुँ, उनको हुँ, एडमिट कर लूँ? आप जानते हैं उनको? श्योर एक कहिए। अब देखना ये है कि ये आसिफ भाई हैं या ये राज मोहम्मद हैं, 2 में से कोई एक। आसिफ राज भैया? नहीं, 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 ये राज मोहम्मद है। अस्सलाम वालेकुम। इज़ दिस राज मोहम्मद? वीडियो कनेक्ट हो रहा है। तो ये मैं आपके साथ सेशन चल रहा था तो इन्होंने इसरार किया कि भई मैं भी जॉइन करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा आ जाओ भाई, सफदर भाई से 2-4 सवाल आप भी पूछ लो।
कैन यू हियर मी? तो आप कैन यू हियर मी दूसरी राज? बात पूछ रहे थे जी। कि अर्ली एज में फादर का इंतकाल हो गया हमारे वालिद साहब का। जी, जी, जी। ऑफ कोर्स वो हेलो। तो बहुत हेलो गाइस, राज, गाइस, नाज़रीन, ये हमारे राज हैं, राज मोहम्मद साहब। ये भी जॉइन किए हैं और ये सफदर भाई साहब से कुछ मालूमाती क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। राज तो मोहम्मद हमारा साहब कौन है? हेलो। ये राज मोहम्मद सफदर साहब का भाई इंट्रोडक्शन कैसे आप हैं? जी, जी। इंट्रोडक्शन हाँ, आप अस्सलाम कर देता वालेकुम। हूँ। अच्छा, तो भाई वालेकुम ये सलाम, है कि कैसे हैं? इसमें आप हमारी ऑलरेडी मीटिंग चल रही है राज, तो आप जॉइन करें जी और आप सुने आगे मज़ीद क्या हो रहा है। तो सफदर मैं भाई आप जी क्या राज कह राज मोहम्मद का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो। राज मोहम्मद साहब जनाब फारूक अहमद साहब के लड़के हैं। ओके जी, ओके जी जी। ओके फाइन। जी जी। ठीक है सफदर भाई, कैसे तो हैं? फिर हम्म। फरमाइए क्या बहुत कह रहे छोटे थे थे सफदर जब देखे थे हम इनको। हाँ अच्छा। हाँ। तो आपकी हमारी बात हो रही थी हाँ सफदर तो भाई? हाँ तो आप बता रहे। हाँ तो फादर वो तो बहुत ट्रेजेडी है। देखो किसी का भी बचपने में सर से साया उठ जाना हुँ, वो टफ टफ होता है बहुत। जी। इट इज वेरी टफ, इट वाज वेरी टफ। तो अभी इसके अंदर जो अपने ये जो फ़ील्ड है है किताबत की, इसके अंदर मतलब जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ किस तरह से होते हैं? यानी जॉब, मेरा मतलब जॉब का ये है कि जो पैसे कमाने का ज़रिया है, वो हाँ क्या हो सकता है? क्या और अभी भी आप लोगों को एनकरेज करेंगे कि भई उसके अंदर वो एक अच्छी-खासी डिसेंट इनकम कमा सकते हैं अगर ये फ़ील्ड में जाते हैं, अगर उनको शौक और ज़ौक हो तो? हाँ अभी जैसे जॉब तो आप उसमें भूल जाओ। जॉब को तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हुँ, आप कैलीग्राफी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से सीख सकते हैं। अच्छा, अच्छा। और अब वो आप किस लेवल पर जा रहे हैं उसके ऊपर है। जैसे कि अभी आजकल नए फैशन में हुँ, तोहरा तोहरा समझते हैं आप? तोहरा जी बिल्कुल, तो हमारी दीवारों पे लिखा होता दीवार है ना। जी, जी, जी। हम्म। या वो अली या एक मोहम्मद। ऐसी फील्ड है। हाँ जी, वो एक ऐसा एरिया है जहाँ स्कोप है। तो जी। शायद नया जनरेशन कुछ वहां कर सकता है। क्योंकि अभी क्रिप्टो करेंसी के बाद एक एनएफटी आया है। हुँ, हुँ। जी अब वो उस तरह के हम अगर तोहरे बनाएंगे जिसमें लोगों को लगे कि भाई ये हमारे घर में होना चाहिए, ऐसा तोहरा, तो हुँ, मार्केट तो पूरी इंटरनेशनल ओपन है। जी, जी, जी। सही बात है। तो मीन्स ये अपॉर्चुनिटीज हमको बनाने पड़ेंगे। कभी-कभी हमको अपॉर्चुनिटी सर्च करने पड़ते हैं। हुँ। यहाँ हमको वी हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी। हाँ, आप हमारी जब आपकी बात हुई थी तो आप कह रहे थे कि आप अपनी लाइफ़ में आपने कभी भी जॉब के बारे में नहीं सोचा, बल्कि आपने हमेशा हाँ, ये सोचा है कि भई आप ढूँढते थे अपॉर्च्युनिटीज़, तो उसके बारे में कुछ एलैबोरेट करेंगे? हाँ, वो मेरा शुरू से ऐसा ओपिनियन रहा है कि जॉब का मैं इंक्लाइन नहीं रहा जॉब की तरफ। जी। हम्म। वो जैसा-जैसा बड़े होते गए, बचपने में हम सियासत में काम करता था, मैं किताबत करता था। हुँ, हुँ। वो मेरा पैशन था किताबत, तो मुझे कभी लगा नहीं कि मैंने जॉब किया। जी। मुझे स्ट्रोक मारना, लिखना, कुछ कर देना, मेरे हुँ, वर्ड्स न्यूज़पेपर में छप रहे हैं, हेडलाइन्स छप रहे हैं, तो वो एक अच्छा लगता था। हुँ, तो हुँ, वो हिसाब से हम करते रहे। हुँ, तो इट वाज़ नथिंग लाइक अ जॉब। हुँ, तो फिर बाद में भी मैं उसी को मेरे पैशन को, एरिया ऑफ इंटरेस्ट को परस्यू करता रहा। तो अभी हम्म। कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में ऐसा हुआ कि कुछ टीचर्स जो है, दे वर एक्साइटेड फॉर हॉलिडेज़। जी, अरे कल हॉलिडे है, अच्छा है, ये करेंगे। तो मैं थोड़ा सोचा कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि हॉलिडे होना चाहिए। जी, आई एन्जॉय वर्किंग। जी, मैं बोलता था कि हॉलिडे संडे को भी काम होना चाहिए। आई यूज्ड टू वर्क संडे आल्सो। जी। तो एक कई तो वो मशहूर लेखक हैं, उनकी कोई बात है, मैं तो अभी एग्ज़ैक्ट वर्ड्स भूल रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि जिस दिन तुमको ये पता चले, ये महसूस हो कि तुम काम कर रहे हो तो अपना जॉब छोड़ दो। तो राइट, राइट, राइट। काम की नौयत तो कुछ इस तरह से वो होनी चाहिए कि जी, हाँ, जी। तो वो मैं एन्जॉय करता था। तो उसमें ही लगा। तो पहले तो एक अंदर से एटीट्यूड था कि हुँ। वर्क इज़ वर्शिप। हाँ, अच्छा, डीप। तो वो हिसाब से मैं जो भी करता था, जी आई वांटेड टू गिव 100%। अच्छा, जो भी हम अच्छा। करें उसको अच्छे से करें। और जब आप बात कर रहे हैं जॉब हो, बिजनेस हो, जॉब्स तो हमको ढूंढने पड़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज कभी-कभी हमको दिखती है तो वी कैन यूटिलाइज इट। लेकिन आज का टाइम ऐसा है वी हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी। हमको खुद हुँ, बनाना है।
जी, जी, जी। हम अपॉर्चुनिटी अगर ढूँढेंगे, तो मिलती है अपॉर्चुनिटी, फिर उसमें हम देखना है कि हम कहाँ फिट होते हैं। So तो मेरा बिलीव could a job also be considered as an opportunity perhaps? क्योंकि जॉब भी तो एक अपॉर्चुनिटी है अ, ना। बट मैं आप मेरा इंक्लिनेशन जॉब पे रहा ही नहीं। मैं हम्म, थोड़ा वो क्या बोलना चाहिए, मेरा बर्थ में जो है ना 1 नंबर है, 1 नंबर, वो लीडरशिप ही है अंदर। हम्म, हाँ, तो थोड़ा मैं अपने अंदर ही बॉस हूँ। अब नहीं ये मेरा बात तो है। 12th है तो वो लास्ट तो ये है 12th कि इसके लास्ट अंदर वाला है। आप यानी कि ऑलवेज आप जो है ना वो आपका इंक्लिनेशन अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस ये कि एनीथिंग more than working for someone, like it could be an investment opportunity, or it could be like being your own boss, या अपना खुद का कुछ रहे, चाहे वो छोटा रहे या बड़े। ये मैं समझता हूँ इस तरफ आपका रुझान रहा होगा। बॉस ऑफ माई सेल्फ। तो अभी जैसा कि मैं बोल रहा था, काम है, जॉब, लेट्स रिप्लेस जॉब विद वर्क। यू हैव टू वर्क सम और द अदर थिंग। आपका लिविंग निकालने के लिए, लाइवलीहुड निकालने के लिए आपको काम करना पड़ता है, जॉब नहीं। जी। एंड यू हैव टू वैसा डू वर्क। हम्म। ओके। तो अब मेरा ऐसा मानना है कि आप कुछ भी काम करो, आप अपना 100% देते हैं हम्म। तो चलेगा। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं अगर चाय बनाकर भी बेचूंगा, तो मैं ऐसी चाय बनाऊंगा कि वो लोग पिएंगे। पसंद करेंगे उसमें उसको। सबसे पहले होना चाहिए हाइजीन, हम्म। हाइजेनिक। उसका मटेरियल अच्छा यूज करना चाहिए, हम्म। फ्रेश। हम्म। भैंस का दूध निथारा हुआ सामने से लाकर, फ्रेश दूध। बेहतरीन चाय पत्ती डालकर, जी। प्योर मसाले डालकर आप फर्स्ट क्लास चाय सर्व करो, बिल्कुल। बिल्कुल। चलेगी। एक मतलब ये है ये कि चीज है। ऑन जी ऑन द लाइन से और मैं दूसरी चीज है ईमानदारी। हाँ। जी। तो ये तो आपकी जो दिस इज गारंटी। दो पॉइंट्स हैं उसका जमा ये कि मैंने किसी से सुना था कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी प्रोवाइडेड यू गिव इट्स इक्वल वर्थ टू द सोसाइटी। मतलब ये कि आपने राइट। कमाने में ज्यादा से ज्यादा कमाने में कोई दुश्वारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एट द सेम टाइम जितना आपने कमाया उसका वर्थ सोसाइटी को वापस दो। तो आपने जो बात कही सोसाइटी ना, को ये जो, हाँ, जी दो दो बातें आपने जो कही कि भाई वो मैं, एक तो हाँ वो है, क्वालिटी। मगर माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट सक्सेस का मंत्र है ये। सक्सेस का मंत्र ये है कि आपको जो काम में इंटरेस्ट है वो करो, ईमानदारी से करो, और ऐसा करो कि दूसरा कोई ना करे। मतलब हाँ, बी उसमें, डिफरेंट। हाँ, बी डिफरेंट, बी सिंसियर, बी ऑनेस्ट। जी जी मैंने बताया ना कि अगर मैं चाय भी बेचूं तो ऐसी चाय बनाऊंगा जिसमें मुझे लगे कि ये मेरे स्टैंडर्ड की है। सही है। ऐसा नहीं कि चलो कुछ भी डाल दो, निकाल दो। अब जैसा कि हम फूड इंडस्ट्री की बात करेंगे, हम्म। खराब हो गया है, सड़ गया है, मटेरियल ठीक नहीं है, चलो निकाल दो, निकल जाएगा, ऐसा नहीं। बिरयानी बनाओ फॉर एग्जाम्पल, तो प्योर मसाले ऐसे अच्छी फर्स्ट क्लास डालकर बनाओ, तो खाएगा, कस्टमर आएगा। वरना मत बनाओ। वरना मत बनाओ। सही है। जो तो भी क्या काम कहते हैं करो कि ये भी फर्स्ट जो क्लास। एक कुछ मैंने मेरे जेर नजर कुछ आए हैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट जहां पर लोग कहते हैं कि वी हैव बीन इन द बिजनेस फॉर 100 years सो वी मस्ट हैव बीन डूइंग समथिंग राइट। तो बोलने का यस, मतलब ये है कि अगर आप अब तक कुछ सही काम नहीं करते आते, यानी कि क्वालिटी में जैसा आपने कहा फर्क होता, तो शायद वो क्वालिटी, कामयाब नहीं राइट, होते, लोग इतना सराहते नहीं। तो ये आपने राइट, जैसे मंत्र कहा है, आई वुड से कि आई वुड एग्री विद इट कि इट्स मोर लाइक अ की टू सक्सेस। या शॉर्ट रन के अंदर आप शायद कामयाब ना हो पाए, या कामयाब हो जाएं आप शॉर्ट रन के अंदर, आप यानी कि द बिगेस्ट सक्सेस, नवीन भाई, द बिगेस्ट सक्सेस इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अच्छा ये उसमें अलग। हमारा सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। जी 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 जी। अब फॉर एग्जांपल, अब हम जो स्कूल चला रहे हैं, हम्म। उसका उस आई कैन से इट्स अ मिरेकल। वो कोई बहुत बड़ी हाई फाई बिल्डिंग नहीं है, उसका ऐसा हम्म। बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी से यानी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम्म। एक घर था पहले, तो उसको, घर को हमने स्कूल में बदला। हम्म। तो हर दिन जब भी लोग देखते थे तो बोलते थे कि शायद अगले साल बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इट हम्म। वाज लाइक दैट ओनली। हम्म। लेकिन अब आज 20 साल हो गए। 20 साल, तो 2 डेकेड्स यस, गुजर गए। या तो किसी भी संस्था को, इंस्टीट्यूशन को 20 इयर्स सरवाइव होना खुद उसकी एक कामयाबी की गारंटी है, वो एक जी जी सर्टिफिकेट है। जी जी जी। तो वहां होता क्या था, ओनली क्वालिटी।
मैं हमारे टीचर्स के साथ भी मीटिंग करता था, तो वो लोगों को भी थोड़ा इजी दे देते। तो मैं बोलता था, देखो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत जाओ, वी विल गिव द बेस्ट। मैं झाड़ के नीचे भी बच्चों को बिठा कर पढ़ाऊंगा, तो उनके अंदर का जो टैलेंट है उसको उभारूंगा। हम किस मकसद के लिए यहाँ बैठे उस पर फोकस करो। वाह। तो आज हमारे बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर्स बने हैं। हमारे 2 जी बच्चे जो कनाडा में, वो भी हमारे स्टूडेंट है। जी। बहुत सारे बच्चे फॉरेन भी गए हैं। तो 20 इयर्स के बाद तो एक रिजल्ट आ जाता है। तो बहुत बिल्कुल। सारे बच्चे एमबीबीएस करे हैं, इंजीनियरिंग करे हैं, तो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स रहे हैं। सो जी। व्हाट आई वांटेड टू से कि हम हम्म। जो कर रहे हैं उस पर फोकस करो, और हम्म। हमारे ही जो रिसोर्सेस है, अगरचे कि वो लिमिटेड है जैसे भी है, उसको फुल यूटिलाइज करो। हर आदमी के पास रिसोर्स भी है, लेकिन उसको हम्म। आइडेंटिफाई करो। इन हम्म। अदर टर्म्स, आइडेंटिफाई व्हाट स्किल्स यू हैव विद इन योरसेल्फ। हम जी अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो दैट इज योर रिसोर्स। तो उसको आप जी फुल्ली एक्सप्लॉइट करो, फुल यूज करो आप। जी जी। देन गिव द क्वालिटी, कुछ भी करो। सफदर भाई, एक मैं मिनट के हमारे लिए आपको बच्चों को रोकना बोलता हूँ, चाहूंगा। कुछ भी करो। जी। तो ऐसे था कि जब आपसे हमारी बात हो रही थी, वी वर इन द मिडल ऑफ अ टॉपिक, तो इसीलिए जब राज आए ना, तो मैंने इनको प्रॉपर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो अभी ये कह देता हूँ कि ये है राज मोहम्मद साहब। और राज मोहम्मद साहब, जैसे मेरी आपकी बात हुई थी फ़ोन के ऊपर, तो सफदर भाई से आज हमारी बातचीत हो रही है। और आप देख रहे हैं कि हम कितना कितना कुछ सीखने को मिल रहा है हमको। और Of course, हम in depth, yeah. ये डिस्कशन से होता ये ना कि दीज आर लाइक ब्रेन नॉकिंग एक्टिविटीज, मतलब ये कि हमारे आसपास होते ही हैं सारे टॉपिक्स, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आता। आज कौन बच्चे को बताएगा, बच्चों को बताएगा, नई जनरेशन को बताएगा कि द क्वालिटी ऑफ वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट। किड्स आर लाइक रियली इंटरेस्टेड इन अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। True, However, true. that's not the key to success. तो ये सारी बातें हम यंग जनरेशन को कैसे समझाएंगे? चलो भाई, एक बच्चा 4 साल का है, 2 साल का, 1 साल का है, वो अगर ऐसी बात कर रहा है तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आजकल ऐसे भी नौजवान लोग हैं सफदर भाई, जो कि 20-25 साल के भी हैं, लेकिन उनकी भी मेंटालिटी इस तरह से है। तो उनको ये है कि भाई, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। इफ यू आर इन द बिजनेस टू मेक क्विक मनी, देन अगेन उससे आपका इमेज खराब होगा, एंड देन लॉन्ग रन आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इफ यू वांट सस्टेनेंस, देन यू हैव टू हैव अ वे वेयरइन यू कैन। तो हम ये सारी बातें कर रहे हैं, और इसके लिए मैं सफदर भाई से बात कर रहा हूँ। इन्होंने अपना टाइम दिया है, काफी बिजी हैं। ये एक प्रिंसिपल हैं स्कूल के, और स्कूल चलाते हैं, और दूसरे एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हैं, लोकल सोशल एक्टिविटीज में भी होते हैं। तो बहरहाल ये है कि इस आपको भी अगर कुछ सवालात हैं या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, या आप टॉपिक एंजॉय कर सकते हैं आप। तो आज हमारी टॉपिक ये है कि भाई, जनरल डेवलपमेंट किस तरह से जिंदगी में आगे बढ़ा जाए, सक्सेसफुल हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, और उसके साथ साथ इनके अंदर एक इनहेरेंट एक क्वालिटी है, किताबत करते हैं, ये जो कैलीग्राफी होती है, तो उसके ऊपर भी हमने Mhm. मौजू छेड़ दिया। तो उसके ऊपर भी उन्होंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया। जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तब उसको हम अपलोड करेंगे, सॉरी, जब फिनिश हो जाएगा हम इसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो यू कैन गो बैक एंड व्यू इट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। सो कैरी ऑन सफदर भाई। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं हमारे बच्चों को जब बोलता था, जी। तो मैं उनको यही बोलता था कि कुछ भी काम करो तो ऐसा करो कि उससे बेहतर कोई ना कर सके। हम्म। व्हाटएवर यू डू, डू इट वेरी परफेक्टली। और हम्म। दूसरा कोई बेहतर करे ना करे, लेकिन आपको मन में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आई हैव डन इट वेरी वेल। तो हम एक क्लासरूम में हम टीचरों को इंस्पायर करते हैं, तो बोलते हैं कि 40 मिनट्स कैसे यूज करना चाहिए। तो उसमें जो आप बच्चों को बताना हो, ऐसी क्लास लो, ऐसा एक्सप्लेनेशन करो कि आपको आकर सेटिस्फेक्शन लगे कि आई हम्म। हैव गिवन माय बेस्ट। हम्म। तो ये सब अभी चीजें किताबत है, बैकग्राउंड इसका। किताबत में हमारे उस्ताद बोलते थे जी, कि लिखो तो ऐसा लिखो कि दूसरा ये दुनिया देखते देखती रह रह जाए। जाए। इसके ऊपर एक बहुत हाँ। अच्छा मुझे एग्जांपल याद आया सफदर भाई। वो ये है कि आई थिंक, मैं समझता हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड प्लीज डू नॉट कोट मी ऑन दिस, आई थिंक इट वाज अब्राहम लिंकन, अमेरिकन कोई प्रेसिडेंट हुआ करता हाँ, था। हाँ, 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 इफ आई हाँ, एम हाँ, रॉन्ग, यू हाँ। कैन ऑलवेज गूगल इट। तो वो जब वहाँ का मतलब प्रेसिडेंट बना, तो वहां पर एक जनरल मीटिंग हुई थी, जिसमें सारे लॉर्ड्स आए थे, नोबल्स आए थे सारे, दोनों। उसमें से एक बंदा जो कि नाराज था इनसे, क्योंकि ये वर्किंग क्लास से थे, इनका बैकग्राउंड था, तो वो उठा और उसने कहा कि अब्राहम, डू नॉट फॉरगेट दैट योर फादर वाज अ शू मेकर। तो मतलब ये कि ये बात को तुम याद रखो कि भाई, तुम्हारा बाप एक हम्म, मोची था। तो उन्होंने कहा कि हम्म, उसने तो, कोई और अगर आप बंदा होता तो वो थोड़ा सा घबरा जाता, लेकिन उसने कहा कि हाँ बिल्कुल सर, और आपको एक बात बता दूं मैं, कि मैं खुद भी एक बहुत अच्छा मोची हूँ, और अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना, मैं आपका शूज बना दूंगा। लेकिन एक आखिरी बात आपसे ये कहता चलूं
कि एट द एंड ऑफ द डे आप मेरे बाप ने अगर आपके जूते बनाए हैं तो उसमें आप कोई फॉल्ट आपको नजर नहीं आएगा, बिकॉज ही वाज गुड एट वॉट एवर ही डिड। तो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है सर। नहीं, आज भी हम लेसन लेते नहीं है। जो जितने भी कंपनियां बड़े बड़े जैसे हैं, जो उनका सर्वाइवल क्वालिटी है, क्वालिटी मेंटेन करते हैं वो, क्वालिटी इज की। तो हम जो भी काम करो ऑफ कोर्स दिल से करो। जी तो उसके बाद में हम सखलेन प्रिंटर्स, आई फॉरगॉट टू टेल अबाउट दैट। जी। हम सखलेन प्रिंटर्स डाले थे, शायद आप वहां कभी विजिट किए होंगे। मैंने तो वो देखा है आपका, जो आप किताबत करते थे, मैं आपके ऑफिस पे आता था, आया करता हाँ था हाँ अक्सर। हाँ, तो नहीं, ये छत्ता बाजार में था, हम मेन मार्केट में थे। वहां पर भी तो आया एक हूँ आपके छोटी सी पास में। शॉप थी, हाँ जी हाँ, एक छोटी सी शॉप थी। तो उसमें जो हम रुखे छापते थे, रुखे बनाए थे, तो वेरी क्रिएटिव। तो लोग उसकी कॉपी कर देते, मतलब ऐसा रुखा बनाते थे कि लोग देख के आह वाह क्या रुखा है वो। इवन एक चैनू का रुखा भी हम इतना अच्छा बना दिया कि लोग देखकर वाह बोले। तो मुर्दा जाग गया। नहीं, बहुत अच्छा। नहीं, बोलने का मतलब मकसद यही है ना कि भाई आप जो भी करो उसमें अपनी जान डाल दो, पूरा करो। और हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात है ये। और ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हम सबको इनकलकेट करना चाहिए अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर, चाहे वो जो भी करो, परफेक्शन। दैट इज व्हाट आई सेड, इट इज दैट इज गारंटी। वो गारंटी है, जी आपको सक्सेस बराबर मिलेगा उसमें। तो उसके लिए अब ऐसा नहीं है कि जो आपकी फील्ड ही नहीं है, आप वहां सर फोड़ रहे हैं क्वालिटी देने। थोड़ा आपकी अपने को उसमें थोड़ा जजमेंट भी करना चाहिए कि व्हाट कैन आई डू, मेरी एबिलिटी क्या है, क्या ये काम मैं कर सकता हूँ परफेक्ट, तो वो करते हैं। अपने बड़े जी। बड़े फिल्म स्टार्स भी कभी कभी इंटरव्यू में बोलते हैं कि वो रोल में उससे अच्छा कर सकता था, उससे अच्छा हम्म कर सकती थी, दैट वाज नॉट माय बेस्ट। तो ये सब हम्म। है, अंदर अंदर लोग उसको प्रोसेस करते रहते हैं कि इस तरह होना चाहिए, वो उस तरह होना चाहिए। So always aiming सो for perfection, to do like better every time, परफेक्शन do better. एवरी टाइम, हाँ, उसको इम्प्रूव करते रहना जी और जी। इनोवेशन भी करते रहना, थोड़ा इनोवेशन भी इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो मैं एक तो राज मोहम्मद क्या पढ़ रहे हैं अभी? जी, मैं पढ़ रहा था chiropractic, bachelor's, doing double bachelor's in chiropractic. पर अभी right now I'm working with a security company as an operations manager. ओके 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 ओके। जी। जी। तो आपके क्या क्या, नवीद भाई को पता होगा आपके क्या क्या पैशंस क्या है? हाँ, पैशंस ये है इनके, बहुत सारे पैशंस हैं इनके। ही इज गुड एट वॉट एवर ही डज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट एडमिट। ही इज अ वेरी ओके टैलेंटेड बॉय, but with any creative man or woman, what happens is that they have a kind of restlessness, in the sense that they want to do more and more and more. They're never satisfied. है, So है, obviously he's a creative person, so he's done good. अब जो भी इन्होंने कोर्स किया हुआ है, अभी भी हमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हम इनको कॉल कर देते हैं, ये आ जाते हैं और हमें अच्छी है, खासी हेल्प है। तो कभी कमर पकड़ ली या कभी हाथ में कुछ मोच आ गया तो ये आते हैं, आधा घंटा 1 घंटा। तो ही इज डन गुड। और उसके साथ ओके साथ ये है कि भाई यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आपको काम, ये भी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, आपको कुछ ना कुछ जी, काम करना होता है। तो ये यहाँ पर इनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी सी उम्र में ऑपरेशंस मैनेजर बन गए हैं। लोग वूमन 40 साल है, की उम्र में ये पोजीशन पे पहुंचते हैं, लेकिन ही इज बिकॉज ही इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। इनके एम्प्लॉयर ने इनको प्रमोट किया और ही इज बिकम अ शाइनिंग स्टार इन हिज कंपनी। तो अभी ये है कि हम लोगों ने इनके 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 भाई हैं इनके साथ, और हमने दो दूसरे शोज भी किए हैं। अनकरीब अपलोड करूंगा, एक तो हमने अपलोड किया था जिसकी कॉपी मैंने आपको भेजी थी। तो इनसे भी हम शुरू से कह रहे थे कि भाई ज्वाइन हो जाओ, लेकिन ये था कि ये जी। अपने मसरूफ स्केड्यूल होने की वजह से ये, लेकिन आज फ्री थे तो हमने कहा कि भाई जी, चलो। आज बहुत टाइम के बाद। जी। है। तो ये है, बहुत बढ़िया। पैशन तो वैसे बहुत बड़ा अल्फाज है। लेकिन नहीं, आप, हर किसी का होता है, जी ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि वो सिर्फ आपको राइट प्लेस पे सब खाने मिलाना है। एवरीबडी हैज स्किल, एवरीबडी हैज पैशन, खाली उसको थोड़ा सही डायरेक्शन में लगाना पड़ता जी जी जी। तो ये है। आपके पैशंस क्या हैं सफदर भाई? मेरे जी। अभी तो एजुकेशन फील्ड में लगे हैं, बस पढ़ाना बच्चों को। उनके जो ये जो मैं आपको बातें बोल रहा हूँ वही मेरा पैशन है, अच्छी अच्छी बातें बोलना, लेक्चर देना, हम्म। बच्चों को इंस्पायर करना।
ऑब्वियसली आप टीचिंग फील्ड में हैं, तो फिर आप हाँ, हमारे तो यही कुछ हमारे ऐसी इंग्लिश के बातें करना जो बच्चों के दिलों को लगे। बिल्कुल, आई मीन यू नेवर नो, आई मीन आपकी बातों में अगर 1000 लोग सुनते हैं आपकी बात, किसी एक को भी आपकी बात अगर अच्छी लग जाए तो फिर नहीं ये कि होता फिर है, आप अभी एक एक हमारे पेरेंट्स थे, उनके लड़के को मैंने पेरेंट्स को बोला था कि आपका लड़का जो है ग्रुप में काम नहीं करेगा, लेकिन ग्रुप मतलब ये कि लीडर आपके बनकर काम स्टूडेंट्स जो करेगा। हैं उनके पेरेंट्स। हाँ, हाँ जी, जी, जी। स्टूडेंट के पेरेंट को मैंने बोला, तो वो उसके बात को दिल को लगी और उसने उसको एक शॉप डाल कर दी, वो बच्चा भी आगे बढ़ा। तो वो मुझे मिलकर बोलता है अभी भी कि हुँ, आपने जो कहा था ना कि हुँ। ये ग्रुप लीडर बनकर काम कर सकता है, वो मेरे बात दिल को लगी और मैं उसको अभी लीडर ही बनाता हूँ, हर जगह वो करता है। देखिए आप तो ही इज़ अ सक्सेसफुल बिज़नेसमैन। उसका पैशन पहचान लिया आपने। ये भी ब एक उसका मैं समझता हूँ पैशन कि क्या एक था, वो किसी की सुनना नहीं चाहता था। वो करता था। सही है, जिद्दी था, वो जिद्दी था। you have to be a bad listener to be a leader. हाँ, तो वो तो मैं बोला कि तो मैंने उसको ट्राई किया। तो बोला चल तू लीडर तू बनकर का, तो वो करता था काम। हुँ, सही है। तो मैं बोला ये है, इसमें टैलेंट है। जी, सफदर भाई देखिए अब आपसे बात हुई है, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, सीखने को वक़्तन-फ़वक़्तन तो कुछ नहीं मिला, जब जो है हमारा जो बेसिक कन्वर्सेशन है ये। आई नो यू आर भाई मोर सक्सेसफुल पर्सन। ये तो सीखने वाले के ऊपर है ना कि भाई किससे क्या बात सीख लें आप। देखिए आप होता राइट, ये राइट, ना कि राइट, मैंने राइट। एक चीज़ देखा है कि मैं एक ऐसे पार्क में बैठा हुआ था एक बार और मैंने क्या किया कि मेरे मेरे हाथ में एक दाना था, एक चावल का दाना। मैंने ऑब्वियसली लंच किया था तो एक चावल का दाना दाना था। तो मैं सोच रहा था कि भई ये ऐसे मतलब बियाबान का माहौल है, बहुत दूर था। तो यहाँ पर मैं ये दावन दाना डालूँगा और मैं देखता हूँ कि इसका क्या होगा। तो हुँ, जो लोग कहते हैं ना कि भई कोई ना कोई तो है जो निज़ाम चला रहा है। और ये देखिए आप हाँ, जंगलों में, आप अमेज़न में, आप अफ्रीका, लंदन ये कहीं नहीं है, आप जहाँ पर भी बैठे आप एक चावल का दाना डाल लो और मैं देख रहा था कि इसका क्या होने वाला है। और थोड़ी देर में आने लगी, चींटियाँ आने लगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक के हाँ, बाद एक हाँ, हाँ। और आकर वहाँ से लेकर गया उसको, वो दाने को। हाँ, मतलब ये कि एक हाँ, निज़ाम है जो चल रहा है, हर जगह। हाँ, तो हाँ, अभी राइट, ये राइट, है कि लेकिन वो अपनी ड्यूटी निभा रही है वो चींटी। वो चींटी अपनी राइट। ड्यूटी निभा रही है, ये नहीं कह रही थी कि मैं ऑफ हूँ, आज मेरा डे ऑफ है, वो अपनी ड्यूटी निभा रही है। तो आप कंसिस्टेंसी चींटी से सीख सकते हैं आप। तो राइट, फिर ये है कि अगर बंदा अगर सीखना चाहता है ना और ये दिमाग से अगर बैठे हो कि वो ही इज समवन इम्पोर्टेंट, ये आप ही के अल्फाज हैं, तो वो नहीं सीख हुँ, सकता। तो फिर ये है कि बंदे हुँ, को हमेशा हम्बल होना चाहिए और हम्बल यानी कि हुँ, अपना अपना ऐसे बैठे हैं सीखने के लिए कि वो क्लीन स्लेट है, तभी वो जाकर कुछ सीख सकता है उसके हुँ, दिमाग, वरना प्रीऑक्युपाइड माइंड हो जाएगा। हाँ, लेकिन इससे ये है कि हुँ, अगर आप मुझे इस लायक समझ सकते हैं कि भाई समझते हैं कि मैं कुछ जानता हूँ, तो मैं इसका इनकार नहीं करता। आप भला ही अगर कुछ पूछ लो मुझसे, अगर कोई पूछता है, अगर मैं मेरे पास जवाब है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। लेकिन राइट, तो ये है कि मैं अपने आप को कमतर नहीं समझता, बट अगेन दिस इज हाउ मच द लेवल हैज टू बी इन ऑर्डर फॉर या, समवन टू लर्न न्यू थिंग्स एंड देन या, गो अहेड या। इन लाइफ। मकसद सिर्फ ये अच्छा, आप बात बात कर रहे थे मनी मेकिंग, क्विक मनी मेकिंग, तो वो तो मैं समझता हूँ कि फिजिकल हार्ड वर्क से आदमी कभी भी मनी मेकिंग वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। जी, आदमी माइंड से, दिमाग से ही वेल्थ क्रिएट करता है। जी। जो आदमी फिजिकल हार्डशिप करता है, वो हुँ, हैंड टू माउथ लाइवलीहुड कमा सकता है, जी सकता है। हुँ, टू क्रिएट वेल्थ, हुँ। देन यू हैव टू वर्क विथ योर माइंड। वाह, वाह, वाह! ब्रिलियंट माइंड्स ओनली कैन क्रिएट वेल्थ। ब्रिलियंट माइंड्स। बिल्कुल सही सफदर भाई। तो सफदर भाई हमारा आधा घंटा हो गया है। आधे आधे ओके। खूबसूरत सा आधा घंटा हमारा गुज़रा, बहुत सारी बातें की हमने। तो मैं हाँ, अब तो आपसे कह रहा था कि आप जब भी आपको टाइम मिले, अगर आप थोड़ा-सा टाइम हमारे चैनल को स्पेयर कर सकते हैं, तो हमें रिमाइंड कीजिए। वी विल बी मोर देन हैप्पी, वी विल बी एक्साइटेड टू जॉइन यू इन आवर सेशंस एंड देन अगर कोई और भी हम किसी जैसे मुमताज़ मेहदी साहब से मेरी बातचीत चल रही है कि वो अगर आते हैं तो उर्दू अदब के बारे में बहुत कुछ हमको सिखा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी उसमें ज्वाइन करें, वो जो जरूर, सेशन जरूर, होगा मुमताज़ मेहदी के साथ। और ऐसे जरूर। लेवल के ऊपर तो आप ही ज़्यादा सवाल में वैसे तो मैं मुझे है उर्दू से लगाव, लेकिन मेरी उर्दू अनफॉर्चुनेटली उतनी ख़ास है अच्छी है नहीं, लेकिन लगाव है। मुझे सारे लैंग्वेजेस से लगाव है। तो जज़ाकल्लाह हम्म, खैर, बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का, सफदर भाई साहब और राज थैंक यू। मोहम्मद। आपका और भी। इंशाल्लाह फिर हमारी एक मुलाकात जमाने होगी। के बाद मुझे इस बहाने जो है राज मोहम्मद को देखने का मौका मिला।
आई थिंक शुक्रिया। ये 20-22 साल पहले की बात है, हम आए थे जब बहुत छोटे-छोटे बच्चे थे ये और जी। बहुत शरीर थे। तो अच्छा। महमूद भाई बताते थे, हमारे मामू, जी, जी। जो किताबें-विताबें सब बालकनी में से फेंक देते थे बाहर। तो अली अली जज़ाकल्लाह है खैर। ना तुम्हारे भाई का नाम है? जी, जी। जी, जी भाई। हाँ, अली अली और राज, अली। हाँ। तो मैं ये हाँ, वीडियो तो रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ सफदर भाई, फिर इंशाल्लाह हाँ, मुलाकात होगी, करिए बात ज़रूर। होगी। एडिट थैंक यू वेरी करके मच। भेजिए। थैंक बिल्कुल यू। भेजूँगा, आपको लिंक भेजूँगा मैं, आप शेयर भी कीजिए उसको ओके, और सब्सक्राइब ओके, भी ओके। कीजिए। सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कीजिए। इम्पोर्टेंट है सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब। ना सब्सक्राइब भूलिएगा। ज़रूरी है। वो कुछ है ना, वो ओके, घंटे की बेल पे वो जो भी है, वो कर दें, वो जो भी। हाँ, अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब एंड नहीं किया है, सब्सक्राइब। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सब्सक्राइब करिए। जो भी है। ओके, अस्सलाम वालेकुम, शब ख़ैर, फिर मुलाकात होगी ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा हाफ़िज़।